हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूचर जीके में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय को उत्तराधिकारी के रूप में राय की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय अरबी एवं फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त किया था, तो वहीं संस्कृत की शिक्षा वाराणसी से प्राप्त किया था। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय की सहयोगी का नाम डेविड हेयर था। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को इंग्लिश अंग्रेजी दिग्वी महोदय ने सिखाया था। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम फारसी भाषा में निरुलता अखबार जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। उसके बाद हम लोग राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में आत्मीय की सभा की स्थापना की थी। मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता के ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण को मसीहा कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की हिंदू धर्म में सुधार का पहला आंदोलन था, जिसने तर्क पर आधारित हिंदू धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के जरिए सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने के प्रयास के स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के विरोध में राधा कामदेव ने कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किया था। इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज को देखरेख में भार रामचंद्र विद्या बगिस को सौंप दिया था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में सुधार का पहला आंदोलन था। इस तर्क पर आधारित हिंदू धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के जरिए सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास के स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में राधा कामदेव ने कोलकाता को धर्म सभा की स्थापना की थी। इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा को लागू किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज को देखरेख का भार रामचंद्र विद्या बगिस को सौंप दिया गया था। पिछले बार ITI में क्वेश्चन पूछा गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर डॉक्टर कारपेंटर के यहाँ हुई थी। राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्र नाथ टैगोर के तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी एवं तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर कोलकाता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो वहीं महिलाओं के कल्याण हेतु वाम बोधिनी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। केशव चंद्र के प्रयास से 1872 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। कि जब केशव चंद्र ने अपने 13 वर्ष की पुत्री की शादी की तो
इससे नाराज होकर उनके सारे समर्थन ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और सबसे लास्ट टॉपिक, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रराव ने किया। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।